to you by Howzat. First game free. Download the app now. दोस्तों स्पोर्ट्स तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं उनको मैं 2018 से जानती हूँ। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने साथ शूट किया था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में मीरा बाई ने इतिहास रच दिया। मीरा बाई, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में आपका। थैंक यू, सबको नमस्ते। मीरा बाई, इम्पॉसिबल इज नथिंग, ये आपने प्रूव कर दिया था टोक्यो ओलंपिक्स में। इस कैंपेन के बारे में थोड़ा बताइए, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स तक के फैमिली मेंबर्स है उनको। ये इम्पॉसिबल इज नथिंग, ये हमारे लिए काफी इसी से हम सपोर्ट मिली है कि हम जो काफी लोग बोलते हैं कि लड़की हो या कोई भी स्पोर्ट्स में काफी सुनने को लगते सुना है मैंने कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, घर पे रहना है वो सब। पर हमने दिखाया है लड़की भी बहुत सारी कुछ कर सकते हैं, करके दिखाने का उनके अंदर हिम्मत होते हैं, तो हमने करके दिखाया है। और मैंने भी करके दिखाई हूँ कि मैं भी इम्फाल से बहुत मतलब दूर गांव की एक लड़की हूँ, उधर से मैं बड़ी हुई हूँ। तो हमारे अंदर भी जो करने का हुनर होते हैं कि कर भी तो नहीं पाते, पर अंदर से जो करने का बहुत मन करते, तो उसी को हम करके दिखाना है। तो उसी को लेके हमने सामने रखे, हमने करके दिखाया है। लड़की सिर्फ घर पे रहने का नहीं है, हम इंडिया के नाम को ऊपर कर सकते हैं। तो सभी ने देखा है, हमने इस बार भी टोक्यो में कितनी लड़की ने पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी लाके दिया है। तो ये इम्पॉसिबल इज नथिंग, ये हम हमारे ऊपर ये ऐसे कुछ नहीं है, हम करके दिखाना है सबको। तो ये बहुत सपोर्ट मिले मुझे। बाकी सारी लड़की लोग के ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया है। अभी पहले जैसा नहीं रही है, लड़की में ऑटो में इतना ध्यान नहीं रखती थी, तो अभी ये ब्रांच ने बहुत सारी लड़की के ऊपर ध्यान रखी है और बस लड़की को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मीरा भाई, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमने आपको ज्यादा किसी कंपटीशन में देखा नहीं। कब हम वापस देखेंगे मीरा बाई को वेट लिफ्टिंग करते हुए? अभी मैं जल्द टोक्यो की बात ही, अभी मैं एक सिंगापुर में कंपटीशन है, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वालिफाइंग है, तो मैं इसी को पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। ये इंटरनेशनल कप है, तो मैं पहला मतलब ओलंपिक की बात ही पहला मेरा कंपटीशन होगा, तो देखते हैं इसमें फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाका बजाएंगे फिर से। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। आपने बोला कि सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में आप हिस्सा लेंगी, लेकिन इस बार ये अलग होगा कि आप 49 केजी की जगह 55 केजी में पार्टिसिपेट करेंगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं इस बार मैं 55 केजी में ही खेलूंगी, क्योंकि अभी हमने प्लान किया है कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग की हम काफी हम मेडल देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा अच्छा टीम बना रही है हमने। तो मेरा जगह एक लड़की है जो 45 में पहले खेलती थी, वो लड़की को पार्टिसिपेट करा के मैं 55 में जाऊंगी। उनकी हम प्लान कर रहे हैं कि 4-5 लड़की गोल लेने के लिए, तो हमारी देश के लिए हम कुछ करने के लिए, तो इसलिए मैंने 55 में ही करने का अभी किया हो। मीरा भाई, कितना मुश्किल होता है जब आप स्विच करती हैं अपना वेट कैटेगरी, 49 से 55 में आएंगे, तो उसमें यूज टू होने में आपको कितना टाइम लगेगा? हाँ, मुश्किल तो होगा, क्योंकि जो मैं पहले पहले मैं लिफ्ट करती हूँ, इससे तो मैं थोड़ा-सा और करना पड़ेगा मेहनत भी, क्योंकि 55 में तो जो हम 45 में करती थी, इससे भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइट भी होगी उसमें। तो हाँ, मेरे लिए 55 में जाना ये थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा होगा, मतलब नुकसान भी होते हैं मेरे लिए, क्योंकि 45 में खेलने से मेरे लिए फाइट तो होते हैं हर कैटेगरी में, पर इस बार 55 में है, तो मैं और मेहनत और लिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। पर ये डिसीजन 49 से 55 में जाने का क्यों लिया आपने?
ये मैं और सर, मेरा विजय सर, फेडरेशन हमने बात किया था कि हम देश के लिए कुछ करके दिखाएँगे और मेडल की चांस बहुत ज़्यादा था हमारे लिए 4-5 लड़की के मेडल लेने के लिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हाँ, ये वेट में हम खेलेगी तो मेडल का बहुत चांसेस है, तो इसलिए हमने वेट को डिवाइड किया था। इसने ये इस कैटेगरी में खेलेगी ऐसा करके हमने डिसाइड किया था, क्योंकि देश के नहीं, लिए अब जब मेडल लाने के लिए। 49 केजी में आप अपने ओपोनेंट्स को जानती हैं, पहचानती हैं, आप उनके साथ हुँ, कम्पीट कर हुँ। चुकी हैं, लेकिन 55 केजी में आपके लिए वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। कितना स्टडी जी। किया होगा करेंगी आप अपने नए ओपोनेंट्स को नए कैटेगरी में? जी। अभी हाँ, 45 में कहाँ-कहाँ से आते हैं, कौन है, वो सब पता है मुझे। 55 में अभी हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम भी होगा, फर्स्ट कैटेगरी है, तो मैं सोचती हूँ इसमें क्या-क्या, कौन-कौन आने वाले हैं। तो कोई नहीं, जो भी आए मैं पूरा कोशिश करूँगी, मैं पूरा फाइट करूँगी। तो सेम मीरा ही तो भाई है सब। सेम है टेक्निक कितनी बदल जाती है जब वेट कैटेगरी चेंज होता है? वैसे मैं 55 में खेलूँगी, पर मेरा वेट है जो मैं पहले रखती थी 49 जब मैं खेलती थी, तो उसी टाइम में मैं जो 50 या 51 के बीच में मैं रख के ट्रेनिंग करती थी, तो ऐसे ही सेम मैं रखूँगी, वेट तो मैं बढ़ाऊँगी नहीं। नहीं ऐसे कि ओके। मैं 55 में खेलने वाले हैं तो एकदम से वेट बढ़ाना, वो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक मुझे 49 में ही खेलना है। तो इसलिए मेरा मैं अगला फिफ सवाल वही था मेरा भाई कि पेरिस ओलंपिक्स में 55 केजी जो है वो कैटेगरी है ही नहीं, 49 केजी है। जी। तो जो आप वेट चेंज कर रही हैं सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए ही करेंगी? जी। हाँ जी। अभी पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स की ही है। एशियन गेम्स का कॉमनवेल्थ गेम्स की बात मुझे डिसाइड करूँगी, क्या है, क्या कैसा कौन-सा कैटेगरी में खेलना है। तो अभी के लिए मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ही 55 में रहूँगी। कॉमन गेम्स पे वापस आते हैं। 2018 में आपने इतिहास जीता था, मेडल जीता है। तो जी। अब ये इस साल में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो वो फीट दोबारा अचीव करने के लिए रेडी हैं हुँ। आप? हाँ जी, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। अ, हाँ, सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स हाँ, ये तो सबको मतलब वेट लिफ्टिंग के लिए तो ईज़ी है। तो फिर मेरा सबसे अभी एशियन गेम्स का है, क्योंकि मुझे मेरा ये सपना है एशियन गेम्स में मेडल लेना। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं पूरा फ़ोकस कर रही हूँ एशियन गेम्स के लिए। एशियन गेम्स इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन होता है। सेम है हाँ। जी, जो एशियन जो वर्ल्ड में आते हैं, ओलंपिक में हम सब कंटीजेंट प्लेयर्स होते हैं, वो एशियन में ही हम मिलते हैं, तो वही इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेम लेवल के कॉम्पिटिटर्स होते हैं एशियन गेम्स में। हाँ, ये सेम होते हैं, चाइना, ये कोरिया, जापान ये सब होते हैं। हम उम्मीद करते हैं मीराबाई की सिंगापुर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाए और जो 2018 में आपने मेडल जीता था उस फीट को दोबारा रिपीट करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।